जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं यूशा मार्केटिंग। आज की जो वीडियो वो अगेन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बिल्डर से, यूशा बिल्डर से रिलेटेड है। और आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो एक फिनिशिंग एंड फर्निशिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो हमने डेवलप किया था और ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 एक साल से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं सॉफ्टवेयर हाउस को। सॉफ्टवेयर हाउस यूफोरिया इन्फोटेक सॉल्यूशंस है और ये बहुत बड़ी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ये सॉल्यूशन देते हैं, वेब डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स है और एक स्पेसिफिक नीश मार्केट इन्होंने टारगेट की थी, वेब टू प्रिंट सॉल्यूशन दे रहे हैं। शॉपिफाई के लिए इन्होंने बहुत सी एप्स डेवलप की हैं और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमने क्लाइंट को ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमने डिलीवर किया था। आए चलते हैं इसका एक तो डिटेल टूर करते हैं और जो इनके फाउंडर हैं उनका एक फीडबैक ले लेते हैं। आ जाए, थैंक यू। आ जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उस्मान शौकत और मैं को फाउंडर हूँ यूफोरिया इन्फोटेक का। हमारी कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर और आईटी डेवलपमेंट में काम कर रही है इस्लामाबाद के अंदर। हमारा ऑफिस है फजल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। ऑफिस हमने इस्टेब्लिश किया था 2019 में। इस लोकेशन के ऊपर हमने शिफ्ट किया। जिस वक्त ऑफिस हमने शिफ्ट किया उस वक्त हमने एक प्रपोज़ल सेंड किया था डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स को ऑफिस की रेनोवेशन के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। हमने ये प्रपोज़ल अलॉट किया एक कंपनी को जो इस्लामाबाद में ही थी। उन्होंने इस पे काम किया काफ़ी और एक्सपेंस भी काफ़ी आया, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं थे इनके काम से। उसके बाद हमने 1 साल के बाद दोबारा प्रपोज़ल एक फ्लोट किया कि हम अपनी ऑफ़िस की रेनोवेशन करना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराना काम हुआ था वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं था। डिस्कशन उनके साथ चलती रही। हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमारे लास्ट एक्सपीरियंस थे हमारे जहन में आए। जैसे कि हम चाहते थे कि जब हम जो डिज़ाइन बनाएं हमारे पास उसकी एटलीस्ट कोई रेंडरिंग हो, कोई 3D एनिमेशन हो, कुछ हमें पता चले कि ये चीज़ एक्चुअली लग के कैसी लगेगी। सब डिज़ाइनर्स के साथ जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे जितने भी जिन्होंने प्रपोज़ल हमें रिस्पॉन्ड किया था उनसे हमने ये अपनी सारी जो डिमांड्स थी ये रखी। इसमें गौरी साहब जो थे वो काफ़ी प्रॉम्प्ट थे। उन्होंने हमारी डिमांड से पहले ही हमें जितना भी जो डिज़ाइन था उसकी 3D रेंडरिंग वगैरह और 3D फॉलोअप जो होता है वो सारा हमें करके दिया। तो उससे हमें पोजीशन काफ़ी क्लियर होगी कि हम जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और हम जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं वो कैसा लगेगा। और ये फ़ीडबैक देने में भी और रिवीजन में भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। इसके अलावा हमारी उनसे कॉस्ट के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुई और काफ़ी अच्छी नेगोशिएशन हुई और उन्होंने हमारे कंसर्न्स भी काफ़ी सारे आंसर किए और कॉस्ट के ऊपर भी हमारे साथ काफ़ी हमारे साथ उन्होंने नेगोशिएशन की। उसके बाद हमने फाइनली उनको अलॉट किया। इसमें हमारी जो 2 लिमिटेशंस थी वो एक टाइम की लिमिटेशंस थी, क्योंकि ऑफ़िस हमारा जो था वो ऑन था और ऑन साइट हमने काम करवाना था। हम ये नहीं कर सकते थे कि हम काम ज़्यादा देर के लिए रोक सके। तो हमने उनसे कहा कि एक तो आपने हमें ऐसे टाइम में हमारी कंस्ट्रक्शन पे साइट के ऊपर काम करना है कि हमारा जो नॉर्मल वर्क है वो डिस्टर्ब ना हो और इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको ख़त्म करना है। और ये 2 हमारी लिमिटेशंस भी थी और हमने ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनके साथ शामिल भी किया। उन्होंने हमें तसल्ली दिलाई कि ना सिर्फ ये कि हम टाइमली ख़त्म भी कर देंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि हमारी वर्क फोर्स ऐसे टाइम के ऊपर आए जिस टाइम के ऊपर आपका काम कम से कम डिस्टर्ब हो। तो जब हमारा काम स्टार्ट हुआ तो हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो चूँकि इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम थोड़े से डरे हुए भी थे, फियरफुल भी थे कि काम कैसा होता है। और ये फियर जो था ये हमने गौरी साहब से बार बार डिस्कस किया और उन्होंने हमें काफ़ी तसल्ली दिलाई कि जैसे आप कहेंगे जिस स्टेप के ऊपर आपको जो चाहिए, चाहे वो सामान की परचेजिंग है, चाहे वो वर्कफोर्स कैसे काम करती है वो है, आपको आप जैसे सेटिस्फाइड होंगे वैसे ही काम होगा। इनिशियली हमने उनसे यही कहा था कि परचेजिंग हम खुद करेंगे, लेकिन जब उन्होंने रेट देने शुरू किए और हमने अपने वेंडर से वो रेट कंपेयर किए तो रेट जो थे वो प्रॉपर्ली कंपेरेबल थे। तो हमने जब हमारा ट्रस्ट लेवल इस्टेब्लिश हो गया तो हमने फिर गौरी साहब से ही कहा कि आप इसकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप खुद हैंडल करें, परचेजिंग भी आप खुद हैंडल करें, क्योंकि आपके रेट्स में और आपकी जो क्वालिटी है वो हम जो रेट ले रहे हैं वो तकरीबन बराबर है, कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो हमारा पीस ऑफ माइंड था जो चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं। तो जो काम हुआ उससे हम काफ़ी सेटिस्फाइड थे। हमें हर स्टेप में हमें इन्वॉल्व किया गया, ना सिर्फ इन्वॉल्व किया गया बल्कि अगर हम कोई चीज़ उनसे कहते थे, फॉर एग्जांपल फ़र्नीचर था, हमने उनसे कहा फ़र्नीचर हमें डिज़ाइन करके दिखाएं,
तो हमें ना सिर्फ ये कि फर्नीचर डिज़ाइन करके दिखाया गया, सैम्पल्स दिखाए गए और 3D रेंडरिंग भी दिखाई गई, जिससे हमें आइडिया बड़ा अच्छा हो गया और हमें जो चीज़ नज़र आती थी कि चीज़ ये ऐसी है, वही चीज़ फिर बाद में डेवलप भी हुई। तो इसके अलावा इनकी जो वर्क फोर्स है वो भी काफ़ी हेल्पफुल भी थी और कोऑपरेटिव भी थी। कंस्ट्रक्शन के दौरान, काम करने के दौरान कई दफ़ा आपको चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, तो दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव। हमने उनसे कहते थे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए, तो ना सिर्फ ये कि वो हमारी बात सुनते थे, बल्कि कई जगह पे उन्होंने हमारी बात के मुताबिक चीज़ों को चेंज भी किया है। कई पॉइंट ऐसे आए थे जिस पॉइंट पे मैं खुद सोचा करता था कि अगर मैं ये बात अगर कहूँगा तो दिस विल बी टू मच, लेकिन गौरी साहब वाज वेरी कोऑपरेटिव इन दैट रिगार्ड कि कम्युनिकेशन उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो वो उस चीज़ को ना सिर्फ ये कि समझाया करते थे, बल्कि कई दफ़ा आपकी बात जो थी वो एक्सेप्ट भी किया करते थे। प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ख़त्म हुआ। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइम में ख़त्म हो जाएगा और लीस्ट डिस्टर्बेंस होगी उसके साथ ख़त्म होगा, तो ऐसे ही हुआ। हमारे जो वर्क फोर्स, जो हमारी वर्क टाइमिंग थी, उसमें भी इतनी ज़्यादा इंटरप्शन नहीं फ़ील हुई और जो काम की क्वालिटी थी वो भी अप टू द पार थी। जो काम था उनका, उससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था। ये प्रोजेक्ट जिस वक्त हमारा कंप्लीट हुआ और इसकी क्वालिटी देख के और आउटपुट देख के आई वाज़ वेरी सेटिस्फाइड। और इसी को सामने रख के मैंने ये इरादा किया कि अब जो मैंने अपना घर, पर्सनल घर बनवाना है, वो भी मैंने गौरी साहब को इंगेज किया और इस एंगेजमेंट में मैंने उनको अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस भी बताई और उनसे यही कहा कि जिस तरह आप इसको लेके चले हैं, जिस तरह आपने डिज़ाइन फेज़ के अंदर मुझे इन्वॉल्व किया है, कंप्लीट पिक्चर मेरे सामने आई है जिसमें 3D रेंडरिंग, 3D वॉक थ्रूज थे, आर्किटेक्चर के साथ, आर्किटेक्ट जो था, जो डिज़ाइन बना रहा था उसके साथ मेरी सारी इंटरेक्शन थी, वो हम उसी तरह लेके चले हैं और अब वो घर भी काफ़ी कंप्लीशन के करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे भी सेटिस्फाइड हूँ। उसके जो क्वालिटी है, जो स्ट्रक्चर की क्वालिटी है, जो फिनिशिंग की क्वालिटी है और जो टाइम है, वो एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ख़त्म हो जाएगा। अभी बिल्कुल फिनिशिंग टचेज़ हैं और इंशाल्लाह उसके अंदर हम शिफ्ट भी हो जाएंगे।